छोटू एक प्यारा बच्चा था। उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि हर कोई उसे देखकर खुश हो जाता था। उसे नई नई चीजें देखना बहुत पसंद था। वह हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता था और उसकी आंखों में हमेशा जिज्ञासा झलकती थी। छोटू ने कहानियों में रेलगाड़ी के बारे में सुना था। वह उन कहानियों को सुनते सुनते खुद को उन कहानियों का हिस्सा मानने लगा था। वह रंग बिरंगी तस्वीरों में भी ट्रेन देखा करता था। किताबों में रंग बिरंगी ट्रेनों की तस्वीरें देखकर उसका मन खुश हो जाता था। छोटू का मन भी रेलगाड़ी में बैठकर सफर करने को ललचाता था। वह अक्सर अपने खिलौनों के साथ खेलते हुए खुद को ट्रेन में सफर करते हुए कल्पना करता था। हर रोज वह अपने माता पिता से रेलगाड़ी में बैठने की जिद करता। वह उनसे बार बार पूछता, माँ, पापा, कब हम ट्रेन में बैठेंगे? माँ, पापा, मुझे भी ट्रेन में बैठना है, छोटू रोज रोज कहता। उसकी आंखों में एक चमक होती थी जब वह यह बात कहता था। कब हम ट्रेन में बैठेंगे? छोटू की यह जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती थी। छोटू के माता पिता उसके सवाल सुनकर मुस्कुरा देते। वे जानते थे कि छोटू का यह सपना उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। उन्हें अपने बच्चे की यह क्यूट जिद बहुत प्यारी लगती थी। वे सोचते थे कि एक दिन वे छोटू का यह सपना जरूर पूरा करेंगे और उसे ट्रेन में सफर कराएंगे। छोटू के माता पिता ने सोचा कि अब छोटू को ट्रेन का सफर कराना चाहिए। वे चाहते थे कि छोटू को यात्रा का अनुभव मिले और वह नई जगह देखे। उन्होंने अगले हफ्ते जाने का प्लान बनाया। वे बहुत उत्साहित थे और उन्होंने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। वे छोटू को उसके नाना नानी के घर ले जाने वाले थे, जो कि दूसरे शहर में रहते थे। ये छोटू के लिए एक नया और रोमांचक अनुभव होने वाला था। ट्रेन की यात्रा के दौरान वे कई खूबसूरत नजारे देखेंगे और छोटू को बहुत मजा आएगा। छोटू, तैयार हो जाओ, हम जल्द ही निकलने वाले हैं। हम ट्रेन से नाना नानी के घर जाएंगे, माँ ने प्यार से कहा। छोटू की माँ ने उसे बताया कि यह यात्रा कितनी मजेदार होगी। यह सुनकर छोटू बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत अपनी पसंदीदा चीजें पैक करनी शुरू कर दी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वह अपने दोस्तों को भी बताना चाहता था कि वह ट्रेन से यात्रा करने जा रहा है। वह उछलने लगा और ताली बजाने लगा। छोटू की खुशी देखकर उसके माता पिता भी बहुत खुश थे और वे इस यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित थे। सफर वाले दिन छोटू बहुत उत्साहित था। वह सुबह जल्दी उठ गया। नाश्ता भी उसने जल्दी जल्दी किया। माँ ने उसका बैग पैक किया। उसमें छोटू के खिलौने, पानी की बोतल और कुछ खाने का सामान रखा। छोटू स्टेशन जाने के लिए बहुत बेताब था। वह बार बार पूछ रहा था, माँ, कब निकलेंगे? ट्रेन कब आएगी? स्टेशन पहुंचते ही मेरी आंखें चमक उठी। प्लेटफॉर्म पर खड़ी विशाल ट्रेन को देखकर मैं दंग रह गया। ट्रेन बहुत लंबी और शानदार थी। वाह, कितनी बड़ी ट्रेन है। माँ, क्या यह ड्रैगन जैसी नहीं दिखती? छोटू की बात सुनकर माँ पापा हंस पड़े। ट्रेन चल पड़ी। मैं खिड़की के पास बैठा हुआ था। बाहर के नजारे देख रहा था। पेड़, घर, खेत, सब कुछ भागता हुआ दिख रहा था। मुझे बहुत मजा आ रहा था। देखो पापा, गाय भाग रही है। और देखो, वो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। छोटू हर चीज को देखकर बहुत खुश हो रहा था। मेरी पहली ट्रेन यात्रा बहुत यादगार रही। मैंने खूब मजे किए। ट्रेन की खिड़की से बाहर का नजारा देखते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी नई दुनिया में जा रहा हूँ। हर स्टेशन पर रुकते हुए नए नए लोग और जगह देखना बहुत रोमांचक था। नाना नानी के घर पहुंचकर भी मैं ट्रेन के सफर की कहानियां सुनाता रहा। मैंने उन्हें बताया कि कैसे ट्रेन की सीटी बजती है और कैसे ट्रेन की पटरियों पर चलने की आवाज आती है। नाना नानी भी मेरी कहानियां सुनकर बहुत खुश हुए। अब मैं फिर से ट्रेन में सफर करना चाहता था। मुझे ट्रेन की यात्रा इतनी पसंद आई कि मैं हर समय उसके बारे में ही सोचता रहता था। मैं फिर से उन पटरियों पर चलने का अनुभव करना चाहता था। माँ, पापा, हम कब फिर से ट्रेन में बैठेंगे? मुझे फिर से ट्रेन की खिड़की से बाहर देखना है और नए नए लोगों से मिलना है। माँ पापा ने उसे गले लगा लिया। उन्होंने वादा किया कि जल्द ही हम फिर से ट्रेन यात्रा पर जाएंगे। उन्हें बहुत खुशी हुई कि छोटू को ट्रेन का सफर इतना पसंद आया। उन्होंने सोचा कि अगली बार की यात्रा और भी मजेदार होगी और छोटू के चेहरे पर मुस्कान देखकर उनका दिल भर आया।